हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉन बॉस्को स्कूल। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर लेकर आए हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे उसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए लेक्चर को। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, लास्ट हमने सोइंग ऑफ सीड एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस कर लिया था। मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। क्यों उसका यूज़ करते हैं? देखिए, क्रॉप प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। किसी भी क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट उन्हें कहाँ से मिल रहा होता है? सॉइल से मिल रहा होता है। वही कह रहा है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट कह रहा है, व्हेन अ फार्मर ग्रो क्रॉप कंटिन्यूअसली इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम पुअर इन द न्यूट्रिएंट। अगर कोई फार्मर कंटिन्यूअसली एक ही फील्ड में बार बार क्या कर रहा है, क्रॉप को ग्रो करा रहा है, एक ही क्रॉप को ग्रो करा रहा है, तो उससे होता क्या है, उस फील्ड में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब न्यूट्रिएंट वहां पे नहीं रहेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो वही कह रहा है, एज अ रिजल्ट द क्रॉप यील्ड इज रिड्यूस्ड। अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सही कर सकते हैं? ठीक है, तो 3 वेज दिए हुए हैं। देयर आर 3 वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। वे फर्स्ट, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज अ फॉलोइंग। मतलब करेंगे क्या कि जो फील्ड है उसको कुछ सीजन के लिए क्या करें, एक सीजन में तो हमने वहां पे क्रॉप ग्रो कराया, अब उसके बाद 1 सीजन या 2 सीजन के लिए उसको ऐसे ही क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। वहां पे कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कराएंगे, जिससे होगा क्या कि वहां पे न्यूट्रिएंट क्या होगा, नेचुरली रिगेन हो जाएगा। और फिर जब हम 2 सीजन के बाद या 1 सीजन के बाद फिर से वहां पे क्रॉप लगाएंगे तो वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा होगा, क्रॉप यील्ड अच्छा होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉलोइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। जो डिकम्पोजिशन होता है प्लांट का, डेड प्लांट का और एनिमल्स का माइक्रोब्स के थ्रू, वही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट को फिर से सॉइल में लाने के लिए, रिटर्न करने के लिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट वे क्या है, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप उसको फील्ड को कई सीजन तक छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते, आपको हर सीजन में वहाँ पे कल्टीवेशन करना है, तब आप क्या करो, टाइम टू टाइम वहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते रहिए। जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट का एडिशन होता रहेगा और क्रॉप यील्ड जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा। तीसरा वे क्या है, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पे किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्रॉप रोटेशन की और मिक्स्ड क्रॉपिंग की, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी क्या होती है सॉइल की? इंप्रूव हो जाती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग क्या है। बात समझ। क्रॉप रोटेशन अभी यहाँ पे थोड़ा समझ लो। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सीजन में हमने व्हीट लगाया, ठीक है ना, तो दूसरे सीजन में हम क्या करेंगे? राइस लगाएंगे। मतलब एक हर सीजन में, मतलब कि जब आप एक सीजन से दूसरे सीजन में जा रहे हो तो यहाँ पे जो क्रॉप की ग्रो है, वो क्रॉप ग्रोथ क्या होना चाहिए, ग्रो कराना क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। प्लांट क्या होने चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं सेम टाइप के कराए जाएंगे, ठीक है ना। पहला एक बार नॉर्मल कराया तो दूसरी बार लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कराए। मान लीजिए एक बार व्हीट क्रॉप को ग्रो कराया आपने एक सीजन में, तो दूसरे सीजन में आपको लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कराना है, ठीक है ना। लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कराने से होगा क्या कि वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनसे वहां पे न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और मिक्स क्रॉप क्या होता है, जब एक से ज्यादा क्रॉप को आपस में मिक्स करके, स्प्रेड करके उसको इंप्रूव कराया जाता है। एक ही फील्ड में 2-3 टाइप के क्रॉप एग्जिस्ट करते हैं तो वो मिक्स्ड क्रॉप होता है। क्लियर? चल, नेक्स्ट है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, मैन्योर को ऐड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योरिंग कहते हैं। बार बार मैन्योर वर्ड आ रहा है। मैन्योर होता क्या है? इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन्ड होता है। जब प्लांट के और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज होते हैं तब हमें मैन्योर मिलता है।
नेक्स्ट क्या रहा है, इट इज एडेड टू द सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ सीड, इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं सीड की सोइंग से पहले, जिससे क्या हो, सीड को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, उसकी ग्रोथ क्या हो, अच्छी हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैनवर। मैनवर कितने टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट 3 टाइप के मैनवर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, फार्म यार्ड मैनवर, ग्रीन मैनवर और कंपोस्ट। ठीक है, फर्स्ट आ जाइए फार्म यार्ड मैनवर। ये किससे बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, स्ट्रॉ, लीव्स, यूरिन एंड अदर फार्म यार्ड डंग वेस्ट। देखो फार्म यार्ड जो हम फार्म होता है वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जैसे काउ डंग हो गया, स्ट्रॉ हो गया, लीव्स जो होती हैं डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, यूरिन जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं से किसका फॉर्मेशन होता है, आपके फार्म यार्ड मैनवर का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन मैनवर कैसे फॉर्म होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, कॉमनली लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये बेसिकली किससे बने होते हैं, ग्रीन प्लांट से बने होते हैं, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट। ग्रीन प्लांट में भी कौन सा प्लांट हो, लेग्यूमिनस प्लांट, जिसमें लीगम पाया जा रहा हो। ठीक है, उन्हीं प्लांट्स को यहाँ पे यूज करते हैं, विच इज प्लॉग्ड अलॉन्ग विद द प्लॉगिंग ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के प्लॉगिंग के साथ क्या हो जाते हैं, प्लॉग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, इट इज अ मैनवर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। अगर डेड हुआ प्लांट या एनिमल का डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उससे जो मैनवर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट। ठीक है, इट इज मेड बाय द फार्मर बाय डंपिंग प्लांट एंड एनिमल। ये किसके थ्रू फॉर्म होता है, फार्मर के थ्रू, डंपिंग प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल के डंपिंग से वेस्ट इन द पिट्स एंड अलाउइंग द डिकम्पोज। करते क्या है, जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो करते क्या है, जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं उसको डंप कर देते हैं। ठीक है, और उसको जब डंप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगीज होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, मैनवर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या रहा है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो करेगा वो कौन करेगा, बैक्टीरिया और फंगी। अभी बताया आपको एडवांटेज क्या होते हैं मैनवर को यूज करने के, इट इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, ये क्या करता है, सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है। इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर, ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इट मेक सॉइल पोरस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है, ईजिली हो रहा होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंड सॉइल माइक्रोब, ये करता क्या है, सॉइल फ्रेंड सॉइल माइक्रोब को इंक्रीज कर देता है, जैसे अर्थवर्म वगैरह को। नेक्स्ट आइए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, इसका फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रीज में। द मोस्ट कॉमन यूज फर्टिलाइजर आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर। ठीक है, जिसे एनपीके कहा गया है। दिस सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू द क्रॉप। अब जो एनपीके फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर, वो हमेशा किसकी सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट का, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट का और पोटेशियम न्यूट्रिएंट का। ठीक है, कह रहा है सम अदर फर्टिलाइजर एंड द न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय देम, कुछ अदर फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई किए जाते हैं। जैसे यूरिया क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन सप्लाई करता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या सप्लाई करता है, कैल्शियम और नाइट्रोजन सप्लाई करता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या सप्लाई करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सप्लाई करता है। एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को यूज करने से क्या एडवांटेज है, दे आर इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इनको क्या कह सकते हैं, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, इजी होता है फर्टिलाइजर्स को। दे आर नॉट बल्की एंड कंप्रेसिबल टू मैनवर, ये क्या होते हैं, ये सॉरी कंपैरिजन टू मैनवर, ये मैनवर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होते हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द फील्ड, ये फील्ड को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, ये सॉइल न्यूट्रिएंट क्या है, कंसनट्रेटेड सोर्स होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को यूज करने के डिसएडवांटेज क्या है, दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, ये क्या करते हैं, सॉइल लेस फर्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं भी है तब भी ये फर्टिलिटी प्रोवाइड कह रहा है दे मेक द सॉइल लेस फर्टिलिटी। ठीक है, ये करते क्या है, सॉइल लेस फर्टिलिटी करते हैं। दे आर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, बेसिकली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। बात समझ